गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक दादी अम्मा बैठी थी। उनकी आंखें अब धुंधली हो चुकी थीं, पर उनकी आवाज आज भी उतनी ही गहरी और डरावनी थी जितनी 40 साल पहले थी। वो कहती थी कि उसका नाम मत लेना। ये बात गांव की हर पीढ़ी को विरासत में मिली थी। एक ऐसा नियम जो हवा में घुल गया था और जिसे तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गांव के पूरब में एक सूखी नदी थी जिसके पार कभी कोई नहीं जाता था। कहा जाता है कि वहां एक समय एक सुंदर गांव था जो एक ही रात में गायब हो गया। दादी अम्मा बताती थी कि ये सब उसकी वजह से हुआ था जिसका नाम लेने से धरती कांप उठती थी। उसकी कहानी एक लोक कथा की तरह सुनाई जाती थी। एक क्रूर राजा जिसने अपने ही लोगों को धोखा दिया था। जब उसकी प्रजा ने विद्रोह किया तो उसने एक भयानक शक्ति को जगाया, एक ऐसी शक्ति जो उसके नियंत्रण से बाहर थी। उस शक्ति ने राजा और उसके पूरे राज्य को निगल लिया और एक भयानक अभिशाप छोड़ दिया। एक ऐसा अभिशाप जिसने उस जगह को हमेशा के लिए शापित कर दिया था। और उस अभिशाप का नियम था कि कोई भी इंसान उस राजा का नाम नहीं लेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो वह अभिशाप फिर से जाग जाएगा। पीढ़ियों तक गांव वालों ने इस नियम का पालन किया। किसी को उसका नाम नहीं पता था, बस वो काला साया कहकर बात करते थे। रात के समय जब हवा पेड़ों से होकर गुजरती थी तो ऐसा लगता था जैसे कुछ कह रही हो। अर्जुन एक जिज्ञासु युवक था। उसे ये कहानियां सिर्फ डरावनी लगती थीं, पर उनमें छिपी सच्चाई पर उसे यकीन नहीं था। उसे लगता था कि ये सब बूढ़ी औरतों के मनगढ़ंत किस्से हैं ताकि बच्चे रात में अकेले बाहर न निकलें। उसके दोस्त जो उससे ज्यादा समझदार थे उसे बार बार चेतावनी देते थे, अर्जुन इन बातों को हल्के में मत लो। उसके बचपन का दोस्त रोहन कहता था, मेरे दादाजी बताते थे कि गांव के कुछ लोग जो इस नियम को तोड़ चुके हैं उनका पता भी नहीं चला। कैसी बातें करते हो? कोई अभिशाप नहीं होता, ये सिर्फ डर है। रोहन उसे शांत कराने की कोशिश करता। ये डर नहीं, सम्मान है। हम उस शक्ति का सम्मान करते हैं, तुम भी करो। लेकिन अर्जुन के मन में एक बात बार बार घूम रही थी। आखिर कौन था वो? एक शाम जब सारे गांव वाले अपनी झोपड़ियों में सो चुके थे, अर्जुन और रोहन गांव के बाहर बैठे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और चांद की रोशनी में सूखी नदी का किनारा एक डरावने सांप की तरह लग रहा था। रोहन ने अपनी आवाज धीमी करके कहा, एक बार एक शिकारी था। वो अपने शिकार को खोजने के लिए नदी के पार चला गया। जब वो लौटा तो उसकी आंखें खाली थीं और उसके होंठों पर सिर्फ एक ही बात थी, उसका नाम। फिर वो बेहोश हो गया और अगली सुबह उसकी लाश मिली। अर्जुन को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस डर से कहीं ज्यादा थी। उसका नाम क्या था रोहन, तुम्हें पता है? रोहन की आंखें बड़ी हो गईं। उसने अपने कानों को अपने हाथों से ढक लिया। मत पूछो अर्जुन, मत पूछो। अगले दिन अर्जुन ने गांव के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के पास जाने का फैसला किया। जब वो पेड़ के पास पहुंचा तो देखा रामू काका वहां बैठे हुए। तो उसने रामू काका से पूछा कि आप हमें राजा के बारे में कुछ बताएं। तो उन्हें राजा के बारे में बताया कि वो कितना क्रूर था और कितना लालची था और अपनी प्रजा को गुलाम बनाकर रखता था और कैसे उसने काले जादू का प्रयोग किया अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए। ये सब बात चल रही थी तब आखिर में उन्होंने उसका नाम लिया। जैसे ही उस राजा का नाम लिया गया, वो नाम हवा में घुल गया। पूरे गांव में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। पहले तो सिर्फ हवा की गति तेज हुई, फिर पेड़ों की डालियां ऐसे झूलने लगीं जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। गांव के जानवर जोर जोर से चिल्लाने लगे। गांव वालों को समझ में आ गया था, किसी ने नियम तोड़ दिया है, किसी ने उसका नाम ले लिया था। दादी अम्मा अपनी झोपड़ी से बाहर आई
उनकी आंखें आंसू से भर गईं। यह क्या हो गया? अभिशाप जाग गया। जमीन हिलने लगी और गांव के घरों में दरारें पड़ने लगी। अर्जुन ने देखा कि सूखी नदी के पार, जहां हमेशा सन्नाटा रहता था, वहां से कोई खड़ा था। वो धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा है। उसकी शक्ल बहुत डरवानी थी। गांव में चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर भागने लगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए। आसमान काला हो गया और सूरज की रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई। अर्जुन भागने लगा, पर उसके पैर कांप रहे थे। उसे अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसने एक भयानक गलती कर दी थी। वो अपने गांव को खतरे में डाल चुका था। वो धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहा था। रोहन ने अर्जुन को भागते हुए देखा और उसकी तरफ भागा। अर्जुन, क्या किया तुमने? मुझे नहीं पता था रोहन। मुझे लगा कि ये सब झूठ है। जैसे ही अर्जुन ने फिर से वो नाम लिया, वो शैतान एक पल के लिए रुक गया। ऐसा लगा जैसे वो सुन रहा हो। फिर वो तेजी से गांव की तरफ बढ़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता था। उसने गांव के सबसे पहले घर को छुआ, और जैसे ही उसने छुआ, वह घर मिट्टी में मिल गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। गांव का हर घर धूल में बदल रहा था। रोहन ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। हमें भागना होगा, यहाँ से दूर। वे दोनों गांव से बाहर भागने लगे, लेकिन वो शैतान उनके पीछे था, एक राक्षस की तरह जो सब कुछ निगल रहा था। दादी अम्मा जमीन पर गिर पड़ी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और उनके होठों पर सिर्फ एक ही शब्द था, नारायण। शांत हो जाओ। रोहन और अर्जुन दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर डर और पछतावा था। उनकी आंखें अब खाली थीं, जैसे दादी अम्मा की थीं। अब वे दोनों एक दूसरे की तरफ मुड़े। उनके होंठों पर कोई शब्द नहीं था। वे जानते थे कि अब उन्हें कोई नहीं सुन रहा था। गांव जा चुका था और उसके साथ अभिशाप भी, लेकिन उन्हें पता था कि वो शैतान अभी भी कहीं है, और जब तक वो है तब तक कोई भी उसके पास नहीं जाएगा। और उन्होंने एक दूसरे को बोलते हुए कहा, उसका नाम मत लेना। वे दोनों चुपचाप खड़े रहे। उनकी परछाइयां सुबह की रोशनी में लंबी होती जा रही थीं। एक भयानक चुप्पी के बीच